चेंज इज ऑलवेज गुड, लेकिन चेंज का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने पीछे से जो आपका पास्ट है उसको इरेज ही कर दो और उसके बाद आप मूव ऑन हो जाओ। कुछ चीजों को साथ लेकर चलना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। We should say that a positive change is always good, you know, That's and right. not a negative change. Not a negative change. Gemini is the next zodiac sign. Gemini नहीं जी, Gemini पे इसलिए हो रहा है क्योंकि ये तानिया का zodiac sign है। लो जी तानिया। बड़ी एक्साइटमेंट होती है मुझे जब भी मैं अपना zodiac sign पढ़ती हूँ। बिल्कुल। अच्छा जी, और मेरा zodiac sign यानी कि Gemini जो है वो ये कहता है कि इट्स अ प्रीटी गुड आइडिया टू री-एग्जामिन योर टफेस्ट गोल टुडे। सत्यानाश कर लो गल, यानी कि अब मैं जो हूँ पहले तो मैं ये ढूंढूं कि मेरा टफेस्ट गोल कौन सा था। एग्जैक्टली, अब आप ये ढूंढते ढूंढते ही टेंशन में पड़ जाएंगे। अभी हम यही बात कर रहे थे कि कुछ चीजें होती हैं जो आप पे फिट नहीं आती हैं, लेकिन आप उसको फिट करते करते ही टफेस्ट गोल में पड़ जाएंगी। अब आपका टफेस्ट गोल पता है क्या है? कि आप एक टफेस्ट गोल ढूंढ रही हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये है आपका टफेस्ट। दैट इज द टफेस्ट गोल कि पहले मैं ढूंढूं कि मेरा टफेस्ट गोल था क्या, और उसके बाद जो है मैं सोचूं कि अच्छा जी मैंने इसको री एग्जामिन किया। एनीवेज जोक से पार्ट, जेमिनी जो भी सुन रहे हैं उनके लिए स्पेशली जो है वो टिप ये है कि आप लोग जो है कोई ऐसा आपका काम जो काफी दिनों से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, या फिर आपको लगता था कि आप इसको खत्म करना चाहते हैं किसी एक इशू को और वो इशू खत्म नहीं हो रहा, तो उसको एक बार फिर से जो है वो अंडर कंसिडरेशन लाना, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैंसर इज द नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन और कैंसेरियंस आपका आज का दिन कहता है कि अपने दिन को थोड़ा सा जरा स्पाइस अप करें, और स्पाइस अप किस तरीके से करना है कि न्यू कनेक्शन जो है वो बनाना बहुत जरूरी है। न्यू कनेक्शन? हाँ जी, न्यू कनेक्शन, किस्मत कनेक्शन। जी बिल्कुल, किस्मत कनेक्शन। लेकिन अगेन न्यू कनेक्शंस जहाँ बनाए जाते हैं तो वहाँ पुराने कनेक्शंस को भी आप साथ साथ लेके चलते हैं। सो दिस इज द सेम केस कि आप कभी नए कनेक्शन बना के पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं। दोस्तों के मेरे ख्याल में यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किसी और ही कनेक्शन की बात हो रही है। यहाँ कनेक्शन की बात हो रही है। वैसे कनेक्शन में सब कुछ आ जाते हैं, किसी भी तरह का आपकी एसोसिएशन हो, फ्रेंड्स के साथ, कॉलीग्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, आपके लव्ड वंस के साथ, किसी भी तरह के लोगों, न्यू कनेक्शन जो है वो आपने लाजमी बनाना है, एंड इट वुड बी प्रीटी गुड फॉर देम। अच्छा, लियो इज द नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन, और लियो आपका आज का दिन कहता है कि बड़ी एक क्लियर किस्म की पिक्चर आपके सामने तो ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ जो है वो एक रोड पे चलते जा रहे हैं, बट कहाँ चलते जा रहे हैं यही पता। यही तो पता करना है एक्चुअली कि तुम जा किथे रहे हो। क्या वो डायरेक्शन जो आप जिस टर्न पे जा रहे हैं क्या वो रॉन्ग टर्न तो नहीं है? फिर रॉन्ग टर्न के बाद में आपको स्टोरी तो पता है क्या हालात होते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ी गहरी बात है जो सहर तरह तुम समझदार लग रही हो। अगर मैं इसकी गहराई में गिरा तो मैंने खुद नीचे ही गिर जाना है, मैं फिर ऊपर नहीं उठ सकूंगी। नहीं, तुम मुझे जो हो ना बहुत समझदार लग रही हो सब बैठी हुई। जरा एक्सप्लेन करो। I'm flattering। एक्सप्लेन करो सर, इस बात का मकसद क्या है? जनाब एक्चुअली ऐसा होता है कि कभी कभी आप अपनी रिलेशनशिप्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होता कि इसकी एंडिंग क्या है, कि आप किसी रिश्ते की शुरुआत तो कर रहे हैं लेकिन उसका इख्तिताम क्या है। सेम इज द केस लाइक आप किसी ऐसे रिलेशनशिप को पिक कर रहे हैं जो कि आपके पेरेंट्स की मर्जी के अगेंस्ट है, ये सोचे बगैर कि इसका इख्तिताम क्या होगा। ठीक है, किसी भी रिलेशनशिप का इख्तिताम तो बेसिकली ये तो बात की बात देखी जाती है, अल्लाह ना करे कि कोई भी रिलेशनशिप कभी खत्म हो, लेकिन द थिंग इज कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। रिलेशन तो आपने बना लिया, उसके बाद आपके वो तमाम लोग जो आपके साथ एसोसिएटेड हैं उन पे क्या इफेक्ट आएगा, उसका पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, ये तमाम चीजें देखना बड़ा जरूरी होता है। अंजाम क्या होगा? अंजाम क्या होगा? अंजाम से मुझे माधुरी दीक्षित की अंजाम मूवी याद आ गई है, उसमें भी कुछ ऐसे सीन था। अच्छा, वर्गो इज द नेक्स्ट वन, और वर्गो आपका आज का दिन कहता है अच्छा वर्गो, जी वर्गो। अच्छा, वर्गो पे इसलिए पूछा गया है कि ये हमारी आरजे शहर का ज़ोडिएक साइन है, और अब तुम कान खोल के सुन लो, जरा ध्यान से, हेडफोन उतार दो और कान खोल लो। अच्छा जी वर्गो, आपका आज का दिन कहता है कि आप जो है ना वो कोशिश करें कि किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले जरा अपने पुराने रुके हुए काम को खत्म कर लें। तुम्हें पता है तुम्हारा पुराना रुका हुआ काम क्या है? तुमने लास्ट कंबाइन शो में मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम आइसक्रीम खिलाओगी। ओह हाँ बिल्कुल जी, लेकिन ऐसा है कि मैं आज ना नई कमिटमेंट करती हूँ, पिज्जा खिलाऊंगी। देखो पुराने काम तो पेंडिंग ही रहेंगे। नहीं, तुम्हारा ज़ोडिएक साइन कहता है कि पुराने काम तुमने पेंडिंग नहीं रखने हैं, तुमने नहीं उनको खत्म करना, फिर तुमने नए काम पे जाने से तुम पिज्जा भूल जाओ। अच्छा, मैं पिज्जा भूल जाऊँ यानी कि मैं नया काम कंप्लीट नहीं कर सकती हूँ, यानी कि मैं शुरुआत भी नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा है ना कि हमें चैलेंज लेना चाहिए। इन तमाम ज़ोडिएक साइंस की जो प्रेडिक्शंस हमारे सामने होती है, कुछ एज ए चैलेंज लेना चाहिए कि वो जो यहाँ पे लिखा है वो हमें करके दिखाना है, यू नो। ठीक है, तो फिर तुम ऐसे करो कि या तो आइसक्रीम या पिज्जा डिसाइड कर लो, तुमने क्या खिलाना है मुझे। हाँ देखिए जी, अकबर आजम थे, अगर मैंने गलत नाम प्रोनाउंस नहीं किया, मेरी हिस्ट्री बड़ी खराब किस्म की है। लीजिए, अगर वो उन्होंने भी अपने हाथ में लकीर बना ली थी कि मैं ये एरिया फतह करके रहूंगा, लेकिन हालांकि वहाँ पे उनके हाथ पे फतह की लकीर नहीं थी। है कि नहीं? बिल्कुल। कौन थे? वो वही थे, वो जिनका नाम मैंने लिया। ठीक है जी, ठीक है, मान ली मैंने आपकी बात।
अच्छा, अब फिलहाल हम क्या करें, कुछ मैसेजेस को ऑनर किया जाए या फिर किसी अच्छे से सॉन्ग की जानिब जाया जाए? देखिए जी, सॉन्ग की तरफ अगर हम जा सकते हैं तो फिर जाना चाहिए, और अगर हम नहीं जा सकते हैं तो फिर सॉन्ग तो फिर चलते ही रहते हैं। और कभी कभी तो इंसान जिंदगी को, पूरी जिंदगी को, अपनी जिंदगी को इंसान सॉन्ग में ही समेट सकता है। और सॉन्ग से याद आया, समटाइम्स ऐसा होता है कि गर्ल्स होती हैं, ये लड़कियां स्टूडेंट एज में ये ऐसे ऐसे काम कर रही होती हैं कि नॉवल पढ़ लिए, स्टोरीज देख ली, उसके बाद कोई टेलीविजन सीरियल देख लिया जिसमें वो इज्यूम करने लगती हैं कि ये तो मेरी स्टोरी है, और ये अजीब ही सीन होता है वैसे, है ना? अच्छा, सर ने बहुत बोल लिया, इससे पहले कि सर और बोले, मैं फटाफट से एक सॉन्ग प्ले करने वाली हूँ। एंड सर, दिस इज शहजाद रोए विद अस, एक बहुत ही फिट किस्म का सॉन्ग उनका मुझे फाइनली मिल गया। चलेगा भी या नहीं? नहीं, जरूर चलेगा। तुम अपनी बात अब कंप्लीट कर लो। कंप्लीट कर लूं? ले जनाब, तो ये बड़ी गलत बात होती है। तानिया, पहले आप इस पे अपने व्यूज शेयर करेंगी कि ये क्या सीन होता है, क्यों हम लोग नॉवल पढ़ के अपने आप को बड़े नॉवलिस्टिक सा बना लेती हैं कि हम तो वो हीरोइन है वो जिसके साथ वो जुल्म हुआ था, हम तो स्टार प्लस की वो हीरोइन है जिसके साथ ये हुआ। और उसके बाद हम उन नॉवेल्स में से जो प्रिंस चार्मिंग होते हैं ना, उनको उठा के अपने माइंड में बिठा लेते हैं, और फिर हम कहते हैं कि जी प्रिंस चार्मिंग ने तो घोड़े पे बैठ के आना ही आना। आजकल के प्रिंस चार्मिंग जो है वो मर्सिडीज पे आते हैं। सो हमने माइंड में यही बनाया होता है जी, मर्सिडीज BMW पे कोई प्रिंस चार्मिंग आएगा, कोई ना कोई हमारा कहीं वेट कर रहा है। बार में रांच बशीर साहब आए थे। होता वैसे बाय द एंड ऑफ द स्टोरी होता यही है कि बशीर साहब ही आते हैं, और जब वो अचानक से जो है ना वो शहजादा गुलफाम प्रिंस विलियम के बजाय जब बशीर साहब आ जाते हैं ना, तो एक धचका लगता है, ठीक है। और फिर जो हमारी फीमेल्स होती हैं वो कहती हैं कि जी हुनते पावशीर ही साड़ी किस्मत है, आहो, और फिर माइंड उनको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। अब वो बेचारे पावशीर जो है वो चाहे कितने केयरिंग, लविंग और सूदिंग क्यों ना हो, लेकिन वो पसंद नहीं आने, क्योंकि माइंड में तो प्रिंस विलियम मर्सिडीज में बैठा हुआ था, ठीक है, या फिर वो अपने रॉयल घोड़े पे आया हुआ था। तो इस किस्म की सिचुएशन में ना, जब भी आप कोई ऐसी स्टोरीज पढ़ते हैं या ड्रामास देखते हैं, इन दैट केसेस में आपको अपने माइंड में वो पिक्चर नहीं बना लेनी चाहिए। बिल्कुल, और आजकल तो हर लड़की अपने आप को समझ रही है जी माहिरा खान फ्रॉम द सीरियल हम सफर। हाँ जी, हाय मेरी तो जिंदगी ऐसी है, वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी। ऐसे मत कहो, मेरी कॉलर टोन भी यही है। But you're not into it यार, this is the final result। कभी कभी आप अपने आप को ऐसा फील करने लगते हो कि ये सब कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल सीरियल के अकॉर्डिंग हो रहा है, और मैं उस सीरियल की एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की हीरोइन हूँ, और मेरा एक हीरो है, और सॉन्ग अब मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए। ताने, मैंने पानी पीना, मैं थक क्यों बोल। अच्छा, अब सॉन्ग में बेचारा थक गया, क्योंकि फटाफट से जब मेरी अचानक से फिर घड़ी पे नजर पड़ी है तो पता चला ये तो DW न्यूज का टाइम हो गया। DW न्यूज देना तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी। जरा हम अब अपनी थोड़ी सी गपशप को साइड पे रखें और कुछ अच्छी अच्छी बातें लोगों को सुनने को मिलें जी कि दुनिया में जो है वो ओवरऑल क्या हो रहा है। सो इस न्यूज ब्रेक के बाद हम मिलेंगे एक और छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, और वहां से वापस आने के बाद सहर हमने क्या करना है, टेक्स्ट मैसेजेस को शामिल करेंगे। बिल्कुल जी, और क्या करना है आपको, सिंपली प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं मैसेज करके ऑन 3636 मोबाइल को राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, LHR लिखिए, स्पेस दीजिए, नाम लिखिए, पैगाम लिखिए, सेंड आउट अ मैसेज ऑन छत्ती एंड छेती परफेक्ट, एंड दिस इज 1 2 3 गो। Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, across the nation. No other station like 100 FM.